Hi friends, welcome back to Vibes of Quiz, where history comes alive with some mind-blowing questions. आज हम लेकर आए हैं एक ज़बरदस्त क्विज जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे इंडिया की हिस्ट्री और इम्पैक्टफुल इवेंट्स के बारे में। तो तैयार हो जाओ अपनी हिस्ट्री की नॉलेज को टेस्ट करने के लिए और देखो कितने आंसर आप सही कर पाते हो। चलो शुरू करते हैं हमारी हिस्ट्री क्विज नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1। चलिए सबसे पहले जानते हैं एक ऐसे रूलर के बारे में जिसने भारत की सबसे पावरफुल डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया। Who was the first emperor of the Maurya dynasty? चंद्रगुप्ता, अशोका, बिंदुसारा। And the right answer is चंद्रगुप्ता। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य डायनेस्टी के पहले एम्परर थे जिन्होंने 322 BCE में इस एम्पायर की स्थापना की। वो एक स्किल्ड वॉरियर और एडमिनिस्ट्रेटर थे जिन्होंने चाणक्य की मदद से अपने एम्पायर को एस्टैब्लिश किया और इसे बहुत बड़ा बनाया। क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है एक विजनरी सिख राजा के बारे में। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सिख एम्पायर? अर्जुन देव महाराज, महाराजा रंजीत सिंह, गुरु नानक देव। एंड द राइट आंसर इज महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह 1780 to 1839 सिख एम्पायर के संस्थापक और पहले महाराजा थे। उन्होंने 1801 से लेकर 1839 तक सिख एम्पायर को संभाला। उनकी लीडरशिप में नॉर्थ वेस्ट इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर एक मजबूत और समर्थ एम्पायर बना। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जहां हम डिस्कस करेंगे एक पाइवटल बैटल के बारे में। द बैटल ऑफ प्लासी was fought in which year? 1757, 1761, 1775। The correct answer is 1757. बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 को नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में लड़ी गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रूप्स जो रॉबर्ट क्लाइव के अंडर काम कर रहे थे, उन्होंने सिराजुद्दौला और उनके फ्रेंच अलीस के खिलाफ ये युद्ध लड़ा। क्वेश्चन नंबर 4। अब थोड़ा साउथ इंडिया की तरफ चलते हैं और देखते हैं ग्रेट एम्पायर के फाउंडेशन के बारे में। हु वॉज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर? कृष्ण राया एंड देव राया 2, हरिहरा 1 एंड बुका राया 1, देव राया 2 एंड अशोका राया। The right answer is हरिहरा 1 and बुकाराया 1। विजयनगर एम्पायर 1336 CE में संगम डायनेस्टी के भाइयों हरिहरा 1 और बुकाराया 1 द्वारा स्थापित किया गया। यह एम्पायर डेक्कन साउथ इंडिया में स्थित था और 1646 तक चला। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कानपुर के मेजर रिवोल्ट के लीडर के बारे में। Who was the leader of revolt of 1857 in Kanpur? नाना साहब पेशवा 2, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे। The correct answer is नाना साहब पेशवा 2। नाना साहब ने 1857 के रिवोल्ट को कानपुर से लीड किया। ये रिबेलियन मेरठ, आगरा, मथुरा और लखनऊ के एरियाज में फैल गया था। क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं मगध के एक पावरफुल डायनेस्टी के बारे में। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द नंदा डायनेस्टी? अशोक नंदा, चंद्रगुप्त नंदा, महापद्मा नंदा। एंड द करेक्ट आंसर इज महापद्मा नंदा। महापद्मा नंदा को नंदा डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है जो मगध को 343 to 321 BCE के दौरान जिन्होंने रूल किया। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब जानते हैं एक ऐसे लीडर के बारे में जिन्होंने ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंट भारत की तरफ ट्रांजिशन किया। हु वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू।
राइट आंसर इज सी राजगोपालाचारी। माउंटबेटन के बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अपना पद ग्रहण किया। उन्हें पहला और आखिरी इंडियन गवर्नर जनरल बनाया गया और 1950 के बाद ये पद प्रेसिडेंट के पद से रिप्लेस कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है एक रिमार्केबल कल्चरल और इंटेलेक्चुअल रिवाइवल के पीरियड के बारे में। द रेनेसेंस ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद विच पीरियड? 17th century, 18th century, 19th century? The right answer is 19th century. इंडियन रेनेसेंस, जिसे सोशियो इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, 19th सेंचुरी के दौरान हुआ। इस समय इंडिया में कल्चरल, इंटेलेक्चुअल और सोशल रिफॉर्म किए गए। क्वेश्चन नंबर 9। अब एक्सप्लोर करते हैं एक ट्रेल ब्लेजिंग वुमेन के बारे में जो 13th सेंचुरी में जिन्होंने इंडिया को रूल किया। Who was the first female ruler of India? रानी लक्ष्मीबाई, चांद बीबी, रजिया सुल्ताना? द राइट आंसर इज रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना, जो सुल्तान रजियत उद दुनिया व उद्दीन के नाम से भी जानी जाती हैं, 13th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत की पहली औरत थी जो सुल्तान बनी। क्वेश्चन 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं 1526 के क्रूशियल बैटल के मुगल एम्परर के बारे में। Who was the Mughal emperor during the Battle of Panipat in 1526? बाबर, हुमायूं, अकबर? The right answer is बाबर। बाबर जो पहले मुगल एम्परर थे, उन्होंने 21 अप्रैल 1526 को पहली पानीपत की लड़ाई में अपनी फोर्सेस को विजय दिलाई। ये लड़ाई नॉर्थ इंडिया में बाबर के सैनिकों और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बड़े आर्मी के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन है एक मेजर नेशनल मूवमेंट के सस्पेंशन के बारे में। द चौरी चौरा इंसिडेंट लेड टू द सस्पेंशन ऑफ विच मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट? द राइट आंसर इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 में हुआ था, जिसके बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को नेशनल लेवल पर सस्पेंड कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए अब जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। Who was the last Governor General of the East India Company in India? Lord Cornwallis, Warren Hastings, Charles John Canning? The correct answer is Charles John Canning. फर्स्ट अर्ल कैनिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर भारत के आखिरी गवर्नर जनरल और ब्रिटिश क्राउन के अंडर भारत के पहले वॉइसरॉय थे। उन्होंने 28 फरवरी 1856 को गवर्नर जनरल उनको बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 13। अब बात करते हैं मराठा एम्पायर के फाउंडेशन के हीरो के बारे में। विच रूलर एस्टैब्लिश्ड द मराठा एम्पायर इन 17th सेंचुरी? पेशवा बाजीराव, छत्रपति शिवाजी महाराज, बालाजी विश्वनाथ? द राइट आंसर इज छत्रपति शिवाजी महाराज। मराठा एम्पायर ने 17th सेंचुरी में भारत के एक बड़े हिस्से पर राज किया। यह एम्पायर 1674 यानी 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज के कोरोनेशन के साथ फॉर्मली शुरू हुआ था और 1818 में पेशवा बाजीराव सेकंड की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों हार के साथ खत्म हो गया था। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं बंगाल के डिवीजन के बारे में। द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन विच ईयर? 1905, 1911, 1947? द राइट आंसर इज 1905। 16 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन, जो तब के वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे,
उन्होंने अनाउंस किया कि बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, वेस्ट बंगाल हिंदुओं के लिए और ईस्ट बंगाल मुस्लिम्स के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है एक ऐसे ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बारे में जिन्होंने सती सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए एक सिग्निफिकेंट स्टेप उठाया। द सती सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड बाय विच गवर्नर जनरल? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। द राइट आंसर इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती सिस्टम को फॉर्मली अबॉलिश कर दिया। उनके इस इनिशिएटिव से हिंदू सोसाइटी में एक मेजर रिफॉर्म इंप्लीमेंट किया गया था। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मास्टरिंग इंडियन हिस्ट्री क्विज। कैसा लगा आपको ये हिस्टोरिकल जर्नी? उम्मीद है आपने इस क्विज को एंजॉय किया होगा और अपनी हिस्ट्री की नॉलेज को टेस्ट करने का मज़ा लिया होगा। अगर आपको ये क्विज अच्छा लगा तो वाइब्स ऑफ क्विज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही एक्साइटिंग और इन्फॉर्मेटिव क्विजेस के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप क्विजिंग और हिस्ट्री को एंजॉय करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वाइब्स ऑफ क्विज।